नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? जब वो स्वराशि, उच्च की राशि या मित्र की राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सभी ग्रह या तो स्वराशि या मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बन रहा है, जब सभी ग्रह या तो स्वराशि में है या तो मित्र राशि में है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में हो। और इस तरह इस एक माह में ग्रहों का ऐसा संयोजन बन रहा है जो आपकी कुंडली में इससे पहले कभी नहीं बना। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। तो ग्रहों के इस गोचर का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर आपकी कुंडली में चौथे भाव में है और यहाँ पर बुध 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे। इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ऋषि पराशर का कहना है कि अगर जन्म कुंडली में 4 या 5 ग्रह भी स्वराशि या मित्र राशि या उच्च राशि में हो और एक भी राजयोग बन जाए तो वो कुंडली बहुत ही मजबूत होती है और हर तरह से शुभ फल देने वाली होती है। अब यहाँ पर गोचर में 13 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच की जो स्थिति है वो समझिए। शुक्र का गोचर अपनी ही राशि तुला राशि में धन के भाव में हो रहा है। सूर्य और बुध का गोचर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो रहा है। शनिदेव अपनी स्वयं मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में हो। यहाँ तक कि राहु भी अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु की राशि मीन राशि में और केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय है ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का है कि इससे आपको हर ग्रह कुछ न कुछ देने के लिए ही इस समय गोचर कर रहा है। अब राजयोगों की बात करें तो देखिए, आपके राशि के स्वामी बुध हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली के चौथे भाव में बन रहा है। शनिदेव छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र धन के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ छत्र नामक राजयोग बना रहे हैं। मंगल 28 दिसंबर को कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे धनु राशि में और बुध यहाँ से तीसरे भाव में चले जाएंगे। क्योंकि बुध वक्री हैं तो वक्री अवस्था में ही वापस लौटेंगे और तीसरे भाव में बुध आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब 28 दिसंबर को मंगल चौथे भाव में आएंगे तो देखिए,
मंगल गुरु की राशि में, गुरु मंगल की राशि में, गुरु मंगल के घर में, मंगल गुरु के घर में विपरीत राजयोग परिवर्तन योग बनाएंगे। देखिए, आप जरा सोचिए, कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो मित्र हों चाहे वो शत्रु हों, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें तो वो उस घर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे ही मंगल और गुरु 8वें भाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मंगल चौथे भाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मंगल और गुरु चौथे और 8वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपके लग्न के स्वामी का है। युवराज बुध कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध सूर्य के साथ 16 दिसंबर के बाद बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जब कोई राजयोग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए तो उस भाव से संबंधित सभी फल प्राप्त होते हैं। और दृष्टि सूर्य बुध की दशम भाव पर, सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध लग्न के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से सूर्य और बुध चौथे भाव, 10वें भाव, 12वें भाव और लग्न का फल आपको प्रदान करेंगे। अब चौथे भाव में सूर्य बुध क्या करेंगे? आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा को पूरा करेंगे। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं। आपका संबंध इस समय विदेश से जब बनेगा, आप विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, विदेश जाने का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य विदेश भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में बैठे हैं। तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख मिलेगा विदेश से, 12वें भाव से। बुध सुख के भाव में बैठे हैं, सुख आपको कहाँ मिलेगा? दशम भाव से। अब दशम भाव क्या है? कर्म क्षेत्र, कैरियर है। सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं। जब दशम पर दृष्टि डालेंगे, दशम से आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो भी कार्य इस समय आप कर रहे हैं उस कार्य में उन्नति और लाभ का योग बन रहा है। सूर्य तो राजा हैं, दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। इस समय गवर्नमेंट से आपको बहुत बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से आप जुड़ सकते हैं, या आप स्वयं इस समय गवर्नमेंट जॉब की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी नौकरी भी आपको इस समय मिल सकती है। बुध व्यापार के कारक हैं, दशम के स्वामी हैं। बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यापार का विचार सप्तम भाव से भी किया जाता है। यहाँ राहु बैठे हुए हैं। राहु जब केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। अचानक से विदेश जाने का योग बनेगा। अचानक से आपका व्यापार व्यवसाय बहुत तेजी से बूस्टअप करेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात कि शनि जो है इस समय 24 नवंबर से राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। तो शनि अपना जो भी फल देंगे वो राहु के माध्यम से देंगे, और शनि की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। इस समय इस गोचर काल में आपकी कुंडली में 12वां भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कन्या राशि के लिए। सभी के लिए नहीं, लेकिन कन्या राशि के जातकों के लिए 12वां भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य 12वें के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। तो विदेश से इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 12वां भाव खर्च का होता है। खर्चों से भी आपको लाभ होने का योग बन रहा है। क्यों? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जितना अर्निंग करते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। ज़्यादा खर्च बढ़ता है तो ज़्यादा अर्निंग होती है। आखिर पैसा जो आप खर्च करेंगे तभी तो खर्च करेंगे जब आपके पास धन आएगा। और धन आएगा कहाँ से?
धन आपको प्रदान करेंगे दैत्य गुरु शुक्र, जो कि भाग्य के भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र इस समय भाग्य आपका साथ देगा। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं रुकावटें थीं वो दूर होंगी। अपने कार्य क्षेत्र से विदेश से इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, धन का निवेश भी होगा। अब 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। कैसे आप सूर्य बुध के, शनि गुरु के या शुक्र के गोचर का पूरा लाभ कैसे ले पाएंगे? जब आप 12वें भाव को मजबूत करेंगे, जब आप 9वें भाव को मजबूत करेंगे। तो कैसे मजबूत करेंगे? 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। आप अपने आप को धर्म, अध्यात्म से जोड़िए। भाग्य भाव को बूस्टअप करना है। 9वां भाव जो होता है तीर्थ यात्राओं का होता है। कहीं तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, देव दर्शन के लिए जाइए। और आपकी कुंडली में सप्तम में राहु बैठे हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप एक बार कम से कम गंगा स्नान पर के लिए जरूर जाइए। देखिए, भाग्य आपका कार्य करना शुरू कर देगा। भाग्य जब कार्य करेगा तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, सारी इच्छाएं इसमें पूरी होंगी। उच्च शिक्षा का भाव होता है 9वां भाव। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। क्या करें? शनि को कैसे प्रसन्न करें? हालांकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन कन्या राशि के जातकों को अभी 17 जनवरी से पहले 2.5 वर्ष तक शनि की पनौती आपने झेली है। आपको एहसास होगा कि शनि की पनौती कितनी कष्टकर होती है। इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, अभी 2025 तक लगातार शनि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में ही रहेंगे और 12वें पर दृष्टि डालेंगे। क्या करें? शनि को प्रसन्न करने के लिए सीधा सा तरीका है। आपके घर में कोई नौकर होगा, कोई कर्मचारी आपके कार्यालय में होगा, कोई वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। जहाँ कहीं भी आप कार्य कर रहे होंगे, कोई ना कोई आपके साथ जरूर जुड़ा होगा। उसके प्रति दया भावना रखिए, उसके प्रति व्यवहार अच्छा रखिए। अपने सेवकों को, एम्प्लॉइज़ को बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट कीजिए। शनि यही चाहते हैं। दूसरी बात, 12वां भाव चैरिटी का होता है, दान का होता है। आप गरीबों की मदद कीजिए। कोई निर्धन व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई दिव्यांग व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है, आप उसकी समस्या को दूर कीजिए। शनि आपसे प्रसन्न होंगे। शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि की दृष्टि एक तो आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। शनि 6ठे भाव में राजयोग बना रहे हैं, 8वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, देवगुरु पर दृष्टि पड़ रही है, 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि आपके 3रे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है शनि को प्रसन्न रखना। इस समय आपके लिए शनि को प्रसन्न रखेंगे, शनि के उपाय करेंगे तो राहु अपने आप आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। धर्म अध्यात्म से जोड़िए, पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, तीर्थ यात्रा पर जाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं अस्पताल में चले जाइए, वृद्धाश्रम में चले जाइए, अनाथालय में चले जाइए। कुछ समय दीजिए, वहाँ बैठ करके उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए। यही कर लेंगे तो शनि का आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। धन के कारक, धन भाव के स्वामी आपकी कुंडली के धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही है और शुक्र 9वें भाव के स्वामी हैं। 25 दिसंबर तक शुक्र धन के भाव में ही रहेंगे। अब धन का स्वामी, धन का कारक ग्रह धन के भाव में जब बैठे तो धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। और जो भाग्येश होकर के धन के भाव में बैठे हैं, आपकी धन संबंधी समस्याएं जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं के समाधान के लिए शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय और अपनी ही राशि में बहुत मजबूत स्थिति में हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं।
जिस भाव में गोचर करते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ जाता है। आपका लगाव धन से बढ़ेगा, अपने परिवार से बढ़ेगा, वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी। और नवम भाव में आपके पिता और गुरु, तो पिता और गुरु से आपके संबंध अच्छे होंगे। आपका मन स्वतः कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की सोचेगा। और इस गोचर काल में आप जाते हैं अगर तीर्थ यात्रा पर, माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, शुक्र तो आपको धन देने के लिए ही बैठे हैं। शुक्र की दृष्टि गुरु पर है, अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि शुक्र पर है। दोनों ही ग्रह काम योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी वो राजयोग जो आपकी हर इच्छा को पूरा करने वाला होता है। तो अष्टम में गुरु बैठे हैं, अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, किसी ऐसी जगह से धन आपको मिलेगा जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। राहु बैठे हैं सप्तम भाव में। अभी तक राहु का गोचर अष्टम में था। अष्टम में गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा था। चांडाल दोष बनने के कारण आपके जीवन में समस्याएं बढ़ी हुई थीं। तरह तरह के कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, हर तरह का कष्ट आपको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से हटे हैं, गुरु अपना पूरा पूरा फल आपको देंगे अष्टम भाव का। अष्टम भाव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देवगुरु जब यहाँ पर गोचर करते हैं तो वो आपकी रक्षा करते हैं। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी कोई समस्या आने वाली है, आपको उस समस्या से बाहर निकालते हैं देवगुरु जब वो अष्टम में गोचर करते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, और जब भगवान विष्णु की कृपा आप पर हो जाए तो फिर संकट कहाँ से रह जाएगा। संकट तो अपने आप समाप्त होगा। जहाँ तक गुरु और शुक्र का संबंध है, दोनों ही धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। इन तीनों चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति होगी ही होगी, विवाह का भी योग अचानक से बनेगा। जैसे ही 30 अक्टूबर के बाद राहु सप्तम में आए हैं, आप देखिएगा, आप विवाह के अगर इच्छुक हैं, रिश्ते आने शुरू हो गए होंगे। यहाँ पर राहु 18 महीने तक रहेंगे और आपको विवाह के बंधन में बंधने का सुख दे करके ही यहाँ से हटेंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, अंशबल से मजबूत हो और पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। तो ये आप अपनी कुंडली देख करके चेक कर लीजिए। अगर राहु खराब हैं तो राहु का उपाय कर लीजिएगा। गुरु अष्टम में है, गुरु का उपाय कीजिएगा। सूर्य बुध अगर कमजोर हैं कुंडली में, सूर्य और बुध का उपाय कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो विषम परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल करके और बुलंदियों पर ले जाता है, जीवन में नई नई ऊंचाइयों तक ले जाता है आपको। और ये राजयोग शनि के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि कर्म के कारक होते हैं। शनि पंचम के स्वामी होकर के छठे में राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। शनि आने वाले 18 माह में आपको नौकरी के लिए प्रबल योग बना रहे हैं। 18 माह में आपकी कुंडली में अगर शनि राहु अच्छे हुए, सूर्य बुध अच्छे हुए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपको 110% मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलता है तो आपको विदेशों में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और चूंकि सूर्य 12वें के स्वामी हैं तो आपको शासन प्रशासन कोई प्रशासनिक पद भी विदेश में मिल सकता है। कुंडली के छठे भाव में जब शनि का गोचर होता है तो शनि, मंगल, राहु या केतु, ये जब भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर शनि छठे में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि कोई कर्ज वगैरह है समाप्त हो जाएगा। लोन हाँ अगर आप लेना चाहते हैं अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, चूँकि राहु बैठे हैं सप्तम में, राहु आपको यही संकेत दे रहे हैं कि आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस बात को ध्यान में रख लिया तो शनि और राहु ये आपको रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं और बना भी देंगे।
देखिए, राहु व्यापार के भाव में बैठे बैठे हैं सप्तम में। राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं है। शनि की लिमिट है लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं। अनलिमिटेड एक्सपेंशन कराते हैं तो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे। आपके मनोस्थिति ऐसी बना देंगे कि आप स्वतः अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएं, आगे ले जाएं। लेकिन क्या होगा? राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, राहु टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, राहु विस्तार के कारक होते हैं। कार्यक्षेत्र का विस्तार, व्यापार का विस्तार, संबंधों का विस्तार, ये सब करेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपके मन में क्या चल रहा है, अपने व्यापार व्यवसाय को आप किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी में किस तरह से आप पदोन्नति चाह पाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये जो कुछ भी प्लानिंग है, किसी से भी भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। अपने मन की बात अपने तक रखिएगा। देखिए, और अपने व्यापार व्यवसाय को टेक्नोलॉजी से जोड़िए, ऑनलाइन माध्यम से जोड़िए, क्योंकि बुध, मंगल और शुक्र आपसे यही कह रहे हैं। शुक्र 25 दिसंबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे, मंगल 28 दिसंबर को यहाँ चौथे में आ जाएंगे, बुध 28 दिसंबर को तीसरे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा और ये सब होगा। सीधी सी बात, टू द पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा लक्ष्मी नारायण योग के बनने पर। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तो आप ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ेंगे। चूंकि राहु की नवम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, तो आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या बुध मजबूत इस स्थिति में हुए तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग का क्षेत्र, सोशल मीडिया, टीवी एंकरिंग या कला से संबंधित क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल होने जा रही है, क्योंकि शुक्र इस समय भाग्य के भाव के स्वामी हैं। भाग्य बूस्टअप करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो ये बातें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात, अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके ये चेक कर लीजिए आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उस ग्रह का उपाय अवश्य कीजिएगा। उपायों के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। नमस्कार।